नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में अगर कहीं एक्शन हो रहा है तो वो है आईपीओ मार्केट। अब प्रॉब्लम ये है कि आईपीओ में एप्लीकेशन तो सब लगा रहे हैं, लेकिन अलॉटमेंट किसी को ही आ रहा है। अब जिन्हें अलॉटमेंट नहीं आ रहा है वो बड़ी लंबी संख्या है। अब वो जब अलॉटमेंट नहीं मिलता तो लिस्टिंग पे गेन्स को देखकर दुखी होते हैं, निराश होते हैं, और फिर लिस्टिंग के बाद क्या करें उसको लेकर कंटिन्यू बेसिस पे सोच विचार करते हैं। अगर लिस्टिंग के बाद और ऊपर जा रहा होता है तो उन्हें और हर्ट होता है, ऐसा लगता है उन्हीं का पैसा जा रहा है, उन्हीं का लॉस हो रहा है ये, और फिर वो खरीद लेते हैं। एंड उसके बाद जो होता है वो थोड़ा सा दर्दनाक हो जाता है कभी कभार। अब ऐसे में आम निवेशक क्या करे क्या ना करे। देखो, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पे रिग्रेट लाइफ लॉन्ग है। जैसे जिंदगी में दुख हमेशा रहता है, वैसे ही शेयर बाजार में रिग्रेट, पछतावा हमेशा रहेगा। कैसे, वो समझिए। देखो, अगर आपने कोई चीज 100 रुपए पे खरीदी और 110 रुपए पे बेच दी, आपने 10% का प्रॉफिट करा। मैं कह रहा हूं सबसे अच्छा एक ही दिन में कर लिया, सिंगल डे में। लेकिन अगले दिन अगर वो 115 हो गया ना, आप रिग्रेट करोगे, यार नहीं बेचता तो सही था। मतलब ये क्या बात हुई, आपने 10% बना लिया उसके बावजूद रिग्रेट। अगर मान लो 100 रुपए की चीज 90 हो गई, नहीं खरीदता तो सही था, गलत करा खरीद कर। फिर 90 रुपए पे अगर बेच दिया और गलती से वो वापस 100 हो गया तो रिग्रेट। अगर आपने 90 रुपए पे नहीं बेचा, वो 85 हो गया, तो यार 90 पे बेच देता तो सही रहता। तो ये लाइफ लॉन्ग रिग्रेट हमेशा रहेगा, पछतावा। आपको डिसीजन सिर्फ इतना लेना है, मैं क्यों एंट्री कर रहा हूं, सवाल पूछा, उस क्यू पे डटे रहना और टिके रहना। जब आपका गोल कंप्लीट हो जाए निकाल लेना। ये होती है इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। आप ले रहे हो टेक्निकल्स चार्ट को देखकर, चार्ट देखा, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट आ गया। मैं नहीं कहता तुरंत बुक करो, टारगेट आने पे आप अपना एसएल ट्रेल कर दो नया, और फिर और ऊपर खींच दो। एसएल हो गया, दैट्स इट, और ऊपर चला गया तो और ट्रेल कर लो, दैट्स इट। डिसिप्लिन ही नहीं है तो फिर भैया रिग्रेट ही रिग्रेट है मार्केट में, सिंपल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं वापस से आईपीओ में। इससे ये कहना चाहता हूं मैं, नई अलॉटमेंट आया नहीं आया, आपके कुछ लेके नहीं गया, वो किस्मत होती मिल जाता। वो तो वैसे ही आजकल आईपीओ की तरह थोड़ी लॉटरी की टिकट की तरह आते हैं कि आया, लगाओ पैसा सब लोग, जिसे मिलेगा उसका बन जाएगा, जिसे नहीं मिलेगा वो चुपचाप रहो, दोबारा अप्लाई करो। हर दिन एक नया आईपीओ आ ही रहा है आपके लिए, है ना। तो ये आपके लिए मार्केट में चल ही रहा है दोस्तों। अब आ जाते हैं आईपीओस पे। रीसेंट आईपीओस की बात करूं तो बहुत भयंकर एक्शन चल रहा है। सब्सक्रिप्शन तो ऐसा, और स्पेशली वो एसएमई वालों में तो हो क्या रहा है पता ही नहीं चल रहा। अगर बात करें हम नॉर्मल आईपीओस की, तो कॉन्कॉर्ड इन्वायरो सिस्टम की बात करें तो ये 18% लिस्ट हुआ ऊपर। सनातन टेक्सटाइल 21% बंद हुआ है ऊपर। ममता मशीनरी तो 160% ऊपर, और सर्किट भी लग गया, कोई ट्रेड भी नहीं हो रहा है इसमें। तो डैम कैपिटल 47%, ट्रांस रेल लाइटिंग 28%। उससे पहले अभी इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन आया था, 50% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मोवी को 125% ऊपर हो गया है। विशाल मेगा मार्ट 36%, साइन लाइफ साइंसेज 31%। तो मैक्सिमम आईपीओ बहुत दमदार चल रहे हैं। अभी एक आईपीओ है जिसको लिस्टिंग पे तो कुछ खास मजा नहीं दिया इन्वेस्टर्स को उसने, जिंका लॉजिस्टिक, लेकिन अभी आप देखो तो इशू प्राइस से डबल पड़ा है, लगभग 533 रुपए पे है। और अपने इशू के हिसाब से इशू प्राइस अगर मैं इसका चेक करूं तो करीब 273 था, 95% ऊपर दिख रहा है। तो ये तो मार्केट में चल रहा है, ठीक है। इसने लिस्टिंग के बाद इन्वेस्टर्स को मौका दिया पैसा बनाने का। स्विगी 40% ऊपर है, ऊपर नीचे कंटिन्यू कर रहा है। अब इन आईपीओ में लोग पूछ रहे हैं क्या करें। देखो भाई साहब, आईपीओ आया 100 रुपए पे और 200 हो चुका है, तो मान लो अगले 1.5 साल तक तो वो भाग चुका है। अब इससे ज्यादा तेजी नहीं है, क्योंकि आईपीओ जब आता है ना तो मैनेजमेंट, देखो एक फाइनेंस में ना कंपनी में एक रूल होता है, ग्रेटर फूल थ्योरी। ये मैंने पहले भी डिस्कस करी है। इसका मतलब ये होता है कि हर समय एक ऐसा इन्वेस्टर ढूंढा जाता है जो हाई वैल्यूएशंस पे आए, और जब कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता, सब ऑलरेडी आ गए हैं, तो फिर एक सबसे बड़ा फूल होता है आईपीओ। यानी कि आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स को पकड़ा दो, उसके बाद फिर जो होगा देखी जाएगी। तो लास्ट लेवल होता है फूल बनने का, वो आईपीओ होता है। तो कोई भी कंपनी सस्ते दाम पे शेयर्स को लेकर नहीं आती भाई, महंगे दाम पे ही लाती है और फिर वो बेचती है। एंड उसके बाद कंपनी जैसे जैसे काम करेगी शेयर का प्राइस होगा। अब लिस्टिंग पे ही आजकल रिस्पॉन्स की वजह से डबल ट्रिपल होने लगा है पैसा, या 50%, तो फिर वो ऑलरेडी 1 साल 1.5 साल खा चुका है। अब थोड़े समय के लिए वो बाइंग के और सेलिंग के दम पर ऊपर और ज्यादा चला जाए, नीचे हो जाए, वो एक अलग केस है। समझ रहे हो बात को।
एट द एंड जो होगा फाइनेंशियल्स के दम पर होगा और स्क्रीन पर होगा, तो उस पर ज्यादा ट्रस्ट कीजिए। इनफैक्ट हमारे जो सेबी चेयरपर्सन है माधवापुरी बुद्ध जी, वो भी कहती हैं कि आईपीओ को आने तो दो, बाजार में आने के बाद ध्यान दो ना क्या करना है। आईपीओ में आप तो एक लॉट लगाते हो 14,000 का, लेकिन जो एंकर बुक में है, जो HNI कैटेगरी में लगा के बैठे हैं, वो पैसा बनाते हैं इतना, आप तो नाम ही नहीं आता इतना सा बनाते हो, उसमें एप्लीकेशन इतनी लगा दोगे, लेकिन तो इससे आप अपना पैसा नहीं बना रहे। जो चीज आपको 200 पे मिल सकती है वो चीज आपको 400 पे देखनी पड़ेगी और मिलेगी भी नहीं। अगर आप अप्लाई ही नहीं करोगे तो वो चीज आपको कम से कम 200 नहीं तो 220 तो मिलेगी, और जितना खरीदना है खरीदो। तो आईपीओ अगर नहीं मिल रहा है तो उससे कोई बात नहीं, फिर आप ओपन मार्केट में उसे एंट्री करने के बारे में ज्यादा मत सोचो, अगर वो ऑलरेडी डबल हो चुका है तो। ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।